मिजाज साहब, आपका स्टूडेंट बहुत बहुत खैर मकदम। मिजाज साहब, जैसे मैंने कहा कि ये रिश्ता जो है उस्ताद और शागिर्द का जो है, इसका तकद्दुस लगातार हम देख रहे हैं पामाल होता जा रहा है। पहले जो इस रिश्ते का तकद्दुस था वो इतना एहतराम करते थे माँ बाप हों या शागिर्द हों, उस वक्त ऐसा क्यों था और अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा मौजू आपने मुंतखब किया। असल में इसकी शुरुआत मैं एक हदीस पाक से करता हूँ। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मौल्लिम बना के भेजा गया हूँ जी। अब जितने भी पैगंबर आए हैं दुनिया में वो सारे के सारे उस्ताद हैं, और जितनी भी उम्मतें आई हैं वो सब शागिर्द हैं। बेशक, क्योंकि पैगंबर का काम ये होता था कि आके जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह बकरा में, सूरह जुमा में 4 या 5 जगह अल्लाह ने कहा कि तुम्हें किताब का इल्म सिखाने, तुम्हें हिकमत सिखाने, तुम्हारा तज़किया करने बेशक आते हैं। तो वो सब तमाम नबियों का यही काम था कि अपनी उम्मतों में ये चीज़ें भरें, किताब का इल्म भी सिखाएं, किताब पे अमल भी सिखाएं, तज़किया करें, पाक करें उन्हें, और उन्हें हिकमत और दानाई भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो फ़ौक़ियत मिली थी फरिश्तों पर, इस इल्म की बदौलत मिली थी। तो इल्म की वजह से ही तमाम अंबिया जो हैं वो हमारे रूहानी बाप हैं। बेशक, ख़ास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में हम हैं जी। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उस्ताद जो होता है वो मोहसिन होता है। वो देखो, अल्लाह तो आदमी बना के पैदा कर देता है, आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया जी। अब जो उसे इंसान बनाता है वो उस्ताद होता है। इंसान बनाने का काम बड़ा मुश्किल काम है। आप ये देखिए कि हम अपने सहाबा को देखिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उनका पहले क्या हाल था ईमान में आने से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बाद, उन्हें अपना आका मानने के बाद, अपना गुरु मानने के बाद, अपना उस्ताद मानने के बाद वो सहाबी कहलाए। और कुरान में अल्लाह ने ये तक कह दिया कि मैं तुमसे राज़ी और तुम मुझसे राज़ी जी। तो ये उसी उस्ताद की बात है कि जितना बढ़िया उस्ताद होगा उतना ही शागिर्द पाएगा होगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। इसे आप इस तरह से समझें कि अगर जितना ज़्यादा हम अपने उस्ताद को अदब, एहतराम, तवज्जो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का हाल रिवायतों में लिखा हुआ है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता, ऐसे होता था जैसे परिंदे बैठे हों सरों जी, पर। जी, जी। साहबा का ये हाल था। तो जब किसी से कोई चीज़ लेनी हो ना, तो वो उसके मिजाज के हिसाब से, उसके मूड को देखते हुए जब ली जाती है। हमारा अपना गिलास खाली होना चाहिए जब हम अपने उस्ताद के जग से पानी ले रहे हों या उसके घड़े से पानी ले रहे हों। जी, जी, अपनी ना चलाएं, सवाल ज़्यादा ना करें, बोलें ज़्यादा ना। जब उस्ताद सामने हो तो उसकी सुने, उस्ताद को पढ़ाने की कोशिश ना करें। हाँ, तो वो जो पहले यही हाल था कि लोग जो हैं, अब आप ये देखिए कि उस्ताद जो है वो आपकी रूहानी तरबियत करता है, बाप आपको पैदा करता है जी जी, लेकिन वो मुरब्बी कहलाता है, मुरब्बी बदन बाप। लेकिन जो उस्ताद होता है मुरब्बी रूह होता है, और रूह का दर्जा बदन से ज़्यादा है। जब रज़ा खां बरेलवी साहब से किसी ने ये सवाल किया कि जी बाप का दर्जा ज़्यादा है या उस्ताद का, पीर का, तो उन्होंने कहा उस्ताद का ज़्यादा है। और यही जवाब दिया उन्होंने कि वो मुरब्बी बदन होता है और वो मुरब्बी रूह होता है, रूह का दर्जा बदन पे ज़्यादा है। ये कुरान से भी साबित है बात। रूह ने करोड़ों साल रहना है, बदन ने सारा यहाँ 60-70 साल रहना है। कुरान की एक आयत यह है कि अगर तुम्हारे माँ बाप की चीज़ का ऐसा हुक्म दें जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो तो तुमने उनकी नहीं माननी, बल्कि उसके पीछे चलना है जो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ लेके जाए, मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की एक आयत का मफ़हूम है। तो हमारे लिए कुरान खुद ये कहता है कि तुम्हारे लिए रसूल तुम्हारी अपनी जानों से भी ज़्यादा है। नबी जो सहाबा थे उनका कहना क्या होता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि तुम्हारे 3 वालिद हैं, एक जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक जिसने तुम्हें बेटी दी, एक जिसने तुम्हें तालीम दी। तो हमारे जो उस्ताद हज़रात हैं, हर फील्ड का उस्ताद होता है। ऐसा है बढ़ईगिरी हो तो उसमें भी उस्ताद हैं, राजगिरी हो उसमें भी उस्ताद हैं, बिजली का काम हो उसमें भी उस्ताद हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी उस्ताद हैं, मदरसों में भी उस्ताद हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर मुझे कोई आदमी सिर्फ एक हर्फ सिखा दे तो मैं उसे ही उस्ताद मान लूँ, मैं उसे अपना उस्ताद मान लूँ। मैं खुद अपने बारे में यही देखता हूँ। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने छोटों से सीखी हैं,
बहुत सारी चीज़ें रिक्शा वालों से, ठेले वालों से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और बिना तकल्लुफ़, मुझे कोई हरज नहीं है इसमें कहने में कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों से सीखी हैं, जो अपनी ज़िंदगी में उतारी हैं, जो मेरे अंदर कमियाँ थी, फिर मैंने उन्हें दूर किया और मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। हालांकि मेरा मतलब ना वास्ता उनसे, मगर मेरे याद आ जाती है कि फला चीज़ मैंने फला रिक्शा वाले से सीखी। ये किसी का एहसान और हमारे ये अखलाक का भी हिस्सा है। लेकिन एक चीज़ जो हमारा उस्ताद जो हमारे तमाम नशो नुमा को संवारता है, इंसान हमें बनाता है बेसिकली। इसके तकद्दुस को जो आजकल हम देख रहे हैं, एक पामाल किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे? असल में सारा कमर्शलाइज हो गया। हमारे जो पहले बुजुर्ग थे ना, ये दो शोबे ऐसे थे, एक तो तिब का शोबा और एक ये तालीम का शोबा। इस पर कभी मुआवजा नहीं लिया किसी ने हमारे बुजुर्गों में, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ये देखिए कि हदीस कहाँ काम करती है कि तेरे 3 वालिद हैं जी, जिसने तुझे तालीम दी वो भी वालिद हैं। अब जो पहले उस्ताद होते थे वो उसी तरह से अपने शागिर्दों की तालीम का फ़िक्र किया करते थे, उनकी तरबियत का, उनके मुस्तकबिल का, जैसे अपनी औलाद का। जब वो बात उनके दिल में थी तो अल्लाह तो नियतों के हिसाब से फैसले करता है। आप यकीन करें, ये ऐसा पैगम्बराना पेशा है मेरे नज़दीक। मैं तो जितने लोग मेरे पास आते हैं कैरियर बनाने की बात पूछते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुम मौलिम बन जाओ, तुम तालीम देने वाले बन जाओ, तुम मुदर्रिस बन जाओ। वजह यह है कि ये ऐसा तोहफ़ा है कि इसमें इंसान जो है वो बाद तक, इसमें रिटायरमेंट के बाद भी इज्जत मिलती है। सिर्फ एक यही तोहफ़ा है। बड़े से बड़ा पीर आप देख लो, शागिर्द जो हैं वो उसे कितनी इज्जत देते हैं, हालांकि 60, 70, 80 साल का होता है। ऐसी टीचर मुझे आज भी अपना कोई उस्ताद नज़र आ जाए, हालांकि ज़्यादातर की डेथ हो गई, लेकिन आज भी एक भी मुझे मेरे उस्ताद दिखाने आ गए और मेरे पास भीड़ लगी हुई थी बहुत, मगर मैंने सबको एक तरफ करके मैं उठा और उन्हें चिपटाया पहले। हालांकि वो बहुत बूढ़े हो गए, मैं खुद बूढ़ा हो गया तो वो कितने बूढ़े होंगे, लेकिन वो मुझे सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में नहीं। मैं वही चीज़ का जिक्र कर रहा था। मेरे अपने भी वाक़या बताऊँ, मैं मेरे उस्ताद जो थे उनका मैंने रिश्ता, मैं तो बचपन छोटा था उस वक्त ये चीज़ें नहीं समझता था, लेकिन मैंने उनको पाया कि वो एक औलाद की तरह से उन्हें मुझसे मोहब्बत थी। वो मेरे कैरियर को वो हालांकि जो अपने उसके लिए वो भी मिलता था उनको फीस, जो ट्यूशन फीस भी थी, ट्यूशन आते, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए उससे ज़्यादा अहमियत मेरा कैरियर था। हाँ, अब कहिए आपने बात, असल में वो सेकेंडरी चीज़ थी उन लोगों के लिए, अब प्रायोरिटी पे आ गई है। अब पहले पैसा देखा जाता है, तो इसलिए वो इज्जत और वो बात नहीं रही। अब जो है शागिर्द आंखें दिखाता है उस्ताद को, जैसे उस्ताद हो गए वैसे शागिर्द हो गए। भाई आप किसी को जो चीज़ फीड कराओगे, आपका जैसा इनपुट होगा वैसे ही तो आउटपुट होगा। आप जैसे उस्ताद हो वैसे ही तो आपके शागिर्द होंगे। अगर आपके अंदर इखलास है, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, मिले या ना मिले। मैं तो बता रहा हूँ, पहले बुजुर्ग तो पैसे लेते ही नहीं थे। हर नबी से कुरान में अल्लाह ने ये बात कहलवाई अपने उम्मतियों को, हमें तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमारा मुआवजा अल्लाह के हाथ है। अब जब इसमें मुआवजा आ गया, जो ये है आपके सवाल का जवाब, जब से इसमें मुआवजा आ गया और वो बढ़ना शुरू हुआ तो लालच बढ़ा लोगों में, और लालच बढ़ा तो इखलास ख़त्म हो गया। वो शागिर्दी और वो जो उस्ताद का रिश्ता है उसमें जो है दरार आनी शुरू हो गई। ये तो हमारे बुजुर्गान दीन है, इनके पास कितने लोग आते थे, कितने साल इनके पास लोग आते थे। सर जितनी भी दरगाहों से, तमाम से, इन सब से जो दरस तदरीस का सिलसिला चलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। वो तो अपनी मिसाल ऐसे दिया करते अपनी नफ्स को मारने के लिए भी, कि पानी में भिगो करके, नमक के पानी में भिगो के सूखी रोटी खाया करते थे। वो उनका दर्जा था। और आज जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, आज तो मतलब एक गिव एंड टेक हो गया कि आपने कि मैं उसने पैसा दिया और जो शागिर्द, ये तो जहन में है ना शागिर्दों के, तो मैंने पैसा हमारे माँ बाप पैसे दे रहे इन्हें जी। पहले वो तो पहले हावी होते थे, जो आप बात शुरू में सबसे पहले आपने कही ना कि माँ बाप उस्ताद के हवाले करके चले जाते थे जी। वो असल में मकसद ही यही था उनका कि ये अब जो भी ये करेंगे, उन्हें भरोसा, असल में सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट, एक यकीन कि ये हमारे बच्चे को तराश देगा। जब हीरा मिलता है आपको अंदाजा है वो सिर्फ पत्थर जैसा लगता है, और जो जौहरी होता है उसे छांट के, उसे कुरेद के, उसमें से कम जौहरी का ही तो था। हाँ, वही तो संवारता था, वही तो हमारी शख्सियत को संवारता था, वही तो हमें ज़माने के सामने। अब वो जौहरी तो ख़त्म हो गए, ना के बराबर लोग हैं। अब आप ये देखें कि आज भी अगर इखलास के साथ आप अपने बच्चों की तरह से, कुरान में अल्लाह ने मिसाल दी कि जैसे तुम अपने बाद अपने यतीम बच्चों के साथ सलूक चाहते हो लोगों का, वैसे ही सलूक यतीम बच्चों के साथ किया करो। अगर ये हमारे जो उस्ताद हजरात हैं, साथदा, उन्हीं से मैं मुखातिब हूँ माजरत के साथ, अगर वो अपना लालच छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इखलास के साथ, हर हाल में जब ये यकीन है कि हमें रोज़ी हमारी हर हाल में पहुँचनी है, जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया रिज़्क़ के मामले में। देखिए आखिरत का वादा अल्लाह ने नहीं करा, रिज़्क़ का वादा किया। हमें हमें रिस्क
की फिक्र इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हम रिज़्क में पड़ गए फिक्र में। उसकी वजह है कि रिस्क का मामला जो है वो तो दुनिया का है 60 70 80 साल का, आखिरत करोड़ों अरबों सरबों साल की है। हमें अपनी भी रूह की तरबियत करनी है, और अपने साथ साथ जितनी हम दूसरों को सिखाएंगे ना उतना हमारे अपने अमल में चीज़ें आएंगी। मैं अपने ऊपर देखता हूँ कि मैं जब बात कर जाता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि कुरान की उस आयत पे पूरा ना उतरे कि वो कहते क्यों जो करते नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ उस पर अमल करने की। मैं चैनल पे बैठ के जो बातें करके जाता हूँ, आप यकीन करें दोबारा खुद सुनता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे। जो चीज़ दिल में अल्लाह ने डाली बात आपके जवाब दे दिए, मगर फिर मुझे सुनना पड़ता है कि मैंने ऐसा ना हो कोई बहुत लंबी छोड़ दी और फिर मैं अपने आप अमल ना करूँ उस पर। फिर मैं अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा मिर्ज़ा साहब, इसके अंदर एक चीज़ और भी है। उस वक्त देखिए आपने बात की ट्रस्ट की कि माँ बाप को उस्ताद पर ट्रस्ट होता था। आज ये ट्रस्ट भी क्यों ख़त्म होता चला रहा कि पहले तो माँ बाप उस्ताद मार भी दिया खाना कि मैं मार को जायज़ नहीं ठहरा रहा कि मारना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो आप ने किसी को कभी डांटा या मारा तो है नहीं। एक तो इसके अंदर सख्ती ये उस्ताद ने की, मुझे जो कमी लग रही कि एक तो मार पिटाई से शुरुआत हुई। अब मार पिटाई के बाद अगर सख्ती कर रहे थे जहाँ तक वहाँ तक तो सही था, मार पिटाई से बचने के लिए अब फिर बीच में पैसा आ गया, वो बतदरीज फिर उसके अंदर ये दूरी आती चली गई। इसके ऊपर असल में मार पिटाई की हुजूर ने फरमाया कि 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाओ, 10 साल का ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो, मतलब सख्ती की तो इजाज़त है। खुद हुजूर नरम मिजाज थे, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे नरम मिजाज हो कि कभी कुछ ना कहा हो किसी को। बाद में वफद भेजे हैं जो लोगों को इजाज़त दी है बदला लेने की कि जितना तुम पे जुल्म हो, जब इंसाफ आ गया फिर वहाँ सख्ती है। तो मेरा मकसद यह है कहने का कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सख्ती ना हो, लेकिन जितनी सख्ती हम सुनते हैं ख़ास तौर से दीनी इदारों में उसकी इजाज़त नहीं है। जानवरों की तरह बच्चों को मारना, बच्चे तो आप बच्चे एक बीज की तरह हैं। आप जितनी इनकी देखभाल करोगे, बीज को बोने के बाद जितने उसे पानी दोगे, सैराब करोगे, उतनी बढ़िया फसल मिलेगी। आप जब बीज की परवाही नहीं करोगे और उस पर तशद्दुद करोगे बीज पे, तो वो कहाँ से पनप जाएगा? वो फिर वही देगा मुआशरे को जो आपने उसे दिया। आप उसे मोहब्बत, कुरान क्या कहता है नबी के बारे में कि नबी तुम नरम दिल हो, इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं। अगर तुम सख्त दिल होते तो लोग तुम्हारे पास से छट जाते। तो ये हमारे उस्तादों को समझना चाहिए कि हमें नबी की उस सुन्नत पे आप इतनी तैयारी करके जाओ, आपको इतना उमूर हासिल हो अपने इल्म पे कि बच्चा इधर से उधर ना हो। क्या मतलब है बच्चा इधर देख ले? जब मेरे अपने टीचर याद हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते थे, एक मैथ के टीचर थे, वो हमें इस तरह से समझाते थे बोर्ड पे, आप यकीन करें हम बहुत शरारती बच्चे थे, मगर उनकी क्लास में और एक इंग्लिश की क्लास में हम चू नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने ये देखा था कि वो इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से समझाते थे, एक संस्कृत वाले भी, कि वो हम हटा ही नहीं सकते थे ध्यान अपना। हमारा ध्यान हटा और हमारा तसलसल टूटा। तो आपका जो तसलसल है वो आपके उस्ताद के इल्म, उसकी तवज्जो और उसकी आपसे उनसियत और मोहब्बत के हिसाब से चलता है। तो वो ब्लैक बोर्ड पे होते थे। मैथ मेरा सब्जेक्ट था बहुत बढ़िया, जिसमें मुझे महारत हासिल थी। आप यकीन करो कितनी शरारतें हम और उसमें कर लें, लेकिन उस पीरियड में एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। तमाम बच्चों का ये हाल था। ये अच्छे उस्ताद की जैसा आप मिसाल दे रहे हैं ना, मैं खुद अपने होता, हमारा PCM के तीनों पीरियड होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कभी हमें अपने घर आकर के उनको तो ये है हमने वहाँ से आए और जो वो था वही जहन में। एक केमिस्ट्री हमारे टीचर होते हैं, उनका तो कभी हमने किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही लिख लिया करते, ऐसा जहन में उसी वक्त जहन नशीन चीज़ें हो जाए। ये है अच्छे उस्ताद की बात कि वो आपको ट्यूशन पढ़ने ही ना दे, वो इतना सब कुछ आपको फीड करके भेजे आपकी क्लासरूम से। अच्छा, मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि अगर वाकई आपको ध्यान करना है तो जो चैप्टर आज आपका क्लास में हुआ या जो आपने सबक अपने मौलवी साहब से लिया, आप उसे आगे 2 मिनट में दोहराया जाता है, 5 मिनट में बस सिर्फ दोहरा लें उसे, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं। ये तो जहन नशीन हो जाता है। ये तो एक्सरसाइज की बात हुई। मैं अच्छा, इसके अंदर लालच का कितना बड़ा रोल है? लालच तो आई, वही तो मैं बता रहा हूँ कि कमर्शियलाइज हो गया ना सारा। असल में मादियत में पड़ गए। बात यह है कि हमें पहले तो अपनी आखिरत पे यकीन होना चाहिए ना, अल्लाह के देने पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल। किसी दिन इंशाल्लाह अल्लाह से ताल्लुक़ पे भी कोई प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि हमारा अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, हमारा क्या ताल्लुक़ है अल्लाह से और अल्लाह का क्या ताल्लुक़ है हमसे, फिर वो हमें क्या देता है। अगर हम आज क्या हो रहा है, टीचर्स को सैलरी मिल रही है, हाँ, लेकिन बच्चे इधर स्कूल खत्म हुआ, उधर सारे के सारे उसके घर पर जितने बच्चे हैं ट्यूशन के सुबह शाम तक बैठे एक ही जगह पर। यही चक्कर हो गया कि वो कमर्शलाइज हो गया ना सारा। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ये अमानत में खयानत आती है। ये तो हमारे में खयानत। अगर आपने जॉब की हुई है किसी स्कूल में और आपको 10,000 रुपया मिल रहा है
और आप उसका टाइम और उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह के यहाँ वादा खिलाफी में और अमानत में ख़यानत में पकड़े जाएंगे। अगर आप इस चक्कर में कि मैं ट्यूशन में पढ़ा दूंगा, वहाँ मेरी बन जाएगी, यहाँ से तो मुझे मिलने हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से तय है, आप गवर्नमेंट के पकड़ में आएंगे और अल्लाह की भी पकड़ में आएंगे। क्योंकि वजह यह है कि आप हक तलफी कर रहे हैं, जो आपका हक है वहाँ पे टाइम जिसका आप पैसा ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो, मतलब तमाम इदारे, चाहे मस्जिदें हों, चाहे मदारिस हों, चाहे स्कूल हों, चाहे कॉलेजेस, चाहे यूनिवर्सिटी, हर इदारे का या कोई ऑफिस हो, आपने जो कमिटमेंट किया आप उस कमिटमेंट से बंधे हुए हैं। देखो जितने भी खुतबे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, नॉट ए सिंगल खुतबा अल्लाह के रसूल ने ये ना फरमाया कि लोगों वादे का ख्याल रखना, वादे की पूछगछ होगी, एक भी खुतबा नहीं है जिसमें जुमला ना कहा हो। तो ये हमारा वादा ही है कि हम कमिटमेंट करते हैं, फार्म साइन करके देते हैं कि हम ये टाइम से यहाँ टाइम तक ऑफिस में रहेंगे, ये क्लास बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सबक बच्चों को पढ़ाएंगे, ये फ़ारसी पढ़ाएंगे, अरबी पढ़ाएंगे। तो वो अगर हम उसमें कोताही करते हैं, हालांकि मदरसे के मैंने लोगों को देखा है कि सारे के सारे नहीं, अभी ख़राब नहीं गई, काफ़ी लोग डिवोटेड हैं, लेकिन फिर भी कमी आनी शुरू हो गई। तो हमें उस कमी को दुआओं से भी और ख़ुद भी अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ लगाएं, क्योंकि देखिए जब अल्लाह हमारी नियतों को देखता है ना, तो वो बरकत डालता है हमारी कमाई में, हमारी दुआओं में, हमारी चीज़ों में, हमारे बच्चों में। आप यकीन करें, आप उस तरह मुस्तकबिल बना के तो देखें बच्चों का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खुद बन जाएगा। मैं तो देखता हूँ आजकल जो उस्ताद हजरात हैं वो अपने शागिर्दों से इस तरह से पर्सनल काम लेते हैं और अपने बच्चे ऐश कर रहे होते हैं। एक वक्त ये भी आया है कि लोगों ने, उनके उस्ताद ने शागिर्दों से अपने पर्सनल काम भी लिए, अब भी है ऐसा, लेते हैं भाई। अब जो उनके पीरों के जो मुरीद बने हुए हैं, सारे काम वो करते हैं, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उनके वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये नहीं बढ़िया बात है। एक नंबर पे अपने बच्चों को काम में लगाइए, आप उन्हें दुनिया दिखाइए, फिर बाद में वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, शागिर्द बहुत बढ़िया हो जाते हैं। कुरान में एक आयत का मफ़हूम यही है कि जब दोज़खियों को देखेंगे जन्नती जन्नत में जाते हुए और पूछेंगे तुम यहाँ कैसे आ गए, तो यही कहेंगे कि हम तुम्हें तो बता देते थे। वही कहेंगे ना, हम तो तुम्हारी सुन के तो हम जन्नत में जा रहे हैं, कि हम तुम्हें बताते थे, अमल नहीं करते थे, लेकिन हमने अमल नहीं किया। हाँ। अच्छा, ऐसे इसके बरक्स दूसरा पहलू, ये तो टीचर्स का था, अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो है, शागिर्द है, वो कितना जिम्मेदार है? शागिर्द तो असल में देखो मासूम होता है शुरू में तो, लेकिन जो मैच्योर हो जाते हैं वो भी कमर्शलाइज हो। अब जितनी भी तालीम दी जा रही है ना, यूनिवर्सिटीज़ में हो या मदरसों में, मदरसों में तो ज़्यादातर बच्चे मादरत के साथ रोटी कपड़ा और मकान वाले, उन्हें कैरियर की नहीं फिक्र होती, बल्कि उनके पास गरीब लोग होते हैं, ज़कात का पैसा वहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो तालीम के लिए पहुँचते हैं वहाँ। और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में जो बच्चे पहुँच रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ लग्जरी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, और रेड कारपेट, और ये बढ़िया जॉब मिल जाए, बाहर चले जाएं गैर मुल्क, वहाँ ऐश करें, सिर्फ और पैसा कमाना और ऐश करना। तो इल्म का तो मकसद ही बदल गया ना। बिल्कुल, जब तक इल्म आपके अमल में ना आए वो इल्म नहीं है, वो तालीम है। इल्म से तो मतलब कि आपकी शख्सियत संवरेगी, आपकी तहजीब आपकी नुमाया होगी, आप इंसान बनेंगे, IQ लेवल बनेगा, आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, आप इंसान बनेंगे, आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। क्या हो रहा है माशरे में, देखिए नफ्सा नफ्सी का आलम है, या तो मकसद चेंज हो गया, सारा चेंज हो गया, मकसद दुनिया हो गई ना दीन। पहले इल्म के साथ एक लफ्ज जोड़ा जाता था तरबियत, जी, तालीम और तरबियत कहलाता, आपने सुना होगा शायद। अब सिर्फ तालीम रह गई, वो भी सिर्फ जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए। MBA करेंगे बाप का बिजनेस बढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टरी के पेशे के साथ MBA कराया जाने लगा कि किस तरह से लोगों का खून चूसा जाए। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयमेंट इसी दोनों में है। देखो इस्तेसाल जो है वो इसीलिए हो रहा है इन दो शोबों में, एक तिब में और एक इसमें एजुकेशन में। मेरी तरबियत ही नहीं तो मैं इंसान कहाँ से बनूंगा? नहीं, इसमें मैं आपको इस्तेसाल की वजह बता रहा हूँ, जी, क्योंकि ये ज़िंदगी से जुड़े हुए शोबे हैं, बिना इनके काम नहीं चलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तमाम मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म का हुसूल फ़र्ज है, बेशक। और आप ये देखिए कि जो जंगे बदर के कैदी पकड़े गए थे, उन पे जब फिदिया देने को नहीं था कुछ लोगों पे, तो उनसे कहा तो हमारे आदमियों को इल्म सिखा दो। इल्म की इतनी अहमियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुद अपने बारे में कि मैं मौलवी बना के भेज हूँ। अब आप ये देखिए कि कुरान ये कहता है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों को ईमानो, एक जगह ये बात कही कि ईमान वालों पे दर्जा ज़्यादा है इल्म ईमान वालों का। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ौक़ियत दिलाने के लिए, और हमारे उस्ताद हजरात अगर अपनी नीयतें सही कर लें और शागिर्द उन्हें अपने बाप की जगह समझने लगें, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, बिल्कुल जी हुजूरी वाला मामला, हाथ बांधे हुए खड़े हों, जिस तरह से कि गुलाम खड़ा हो, जैसे बाप के आगे ऐसे उस्ताद के आगे।
उस्ताद का दर्जा बाप जैसा है। अपने बाप की जितना आप अदब व एहतराम करते हैं उतना अदब व एहतराम आपके उस्ताद का आपके दिल में अगर नहीं है तो आप उनसे नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि आपका गिलास खाली होगा तभी आप उनके जग से कुछ ले सकते हैं। नाज़रीन, आज आपने जाना कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कितना मुक़द्दस है,